वोट चोर गद्दी छोड़, चुनाव चोर, चुनाव चोर, चुनाव चोर, गद्दी छोड़। पटना जो है बिहार देश का पहला राजधानी पटना है, राज्य का राजधानी है जो क्राइम कैपिटल हो चुका है। तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप, तुम बच्चा हो, तुम बच्चा हो, तुम बच्चा हो। अब नेता विरोधी दल को बार बार इस तरह अपमानित करना, वंचित वर्ग के विधायकों, विपक्ष के विधायकों को गाली देने का काम किया। साला क्या क्या अपशब्द गाली दे, हम आपके चैनल पे उस गालियों का प्रयोग नहीं कर सकते। हम नंद किशोर यादव जी स्पीकर हमसे मांग करते हैं कि आप रिकॉर्ड उसको निकलवाइए, फुटेज निकलवाइए। और बिहार विधानसभा का आज मानसून सत्र का तीसरा दिन था, लेकिन एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा। अब हंगामे के बीच में अब विजय सिन्हा के ऊपर कार्रवाई करने की मांग उठने लगी है। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने पुराने विवादों को फोटोज निकालने की बात कही और कहा कि देखिए, सबसे पहले विजय सिन्हा पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किए और भाषा का प्रयोग किए, उनके ऊपर पहले सरकार कार्रवाई करे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव से उन्होंने आग्रह किया। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल। कि लोकतंत्र में इस तरह का काला अध्याय हम लोग को कभी देखने को नहीं मिला। प्रतिपक्ष के जितने भी विधायक हैं, यहाँ तक कि नेता विरोधी दल को जितने भी लोग, सवाल हम लोग पूरे बिहार की जनता नारा लगा रही है। पूरे बिहार की जनता 9 जुलाई को सड़क पर थी, बिहार बंद कराया है और सारे लोगों ने नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़, चुनाव चोर, चुनाव चोर, चुनाव चोर, गद्दी छोड़। भारतीय जनता पार्टी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव चुराना चाहती है। और जरिया क्या है, माध्यम क्या है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को आगे करके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी दोनों घबराए हुए हैं, दोनों बौखलाए हुए हैं। बिहार में बदलाव और परिवर्तन की बयार को देखकर, जनता के मूड को देख के, बिहार की 14 करोड़ की जनता में अधिकांश जनता, 80% जनता ने मन बना लिया है कि सरकार को उखाड़ कर फेंकने का। इसीलिए यह जो वोटर लिस्ट रिवीजन का जो काम चल रहा है, यह वोट करीब इसमें करोड़ों लोग को वोट के अधिकार से, खास करके जो हमारे वोटर हैं, दलित वोटर हैं। हाँ नहीं, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ने कल जो हैप्पी डिपिट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, 28 जुलाई को सुनवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने जो ब्यौरा दिया है उसमें 50 लाख वोटर को वो मिसिंग बता रहे हैं या कह रहे हैं कि, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब तक ये नहीं बताया कि उसमें यह इलेक्शन कमीशन साबित करे कि उसमें कौन म्यांमार के वोटर हैं, कौन नेपाल के वोटर हैं, मिले कि नहीं मिले, भूटान के वोटर मिले कि नहीं मिले, बांग्लादेश के वोटर मिले कि नहीं मिले, यह बताना चाहिए ना। आप मान लीजिए बिहार सरकार का जो आंकड़ा है, 3 करोड़ से ज़्यादा बिहारी बिहार से बाहर काम करते हैं। लोकतंत्र का महापर्व होता है, या छठ होता है, दिवाली होता है, दशहरा होता है, लोग आते हैं और लोकतंत्र के महापर्व में भी वोट गिराने आते हैं। आप उनका वोट भी काट रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज जो विधानसभा में हुआ, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था, संपूर्ण विपक्ष ने कल कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था। कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का यही उद्देश्य था कि विधानसभा की सारी कार्रवाई को रोकते हुए कार्य स्थगन पर चर्चा कराया जाए। वोटर लिस्ट रिवीजन का जो यह एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, यह वोट चोरी करने का जो प्रक्रिया चल रहा है, बड़े पैमाने पर गरीबों के, दलितों के, बिहारियों के वोट चुनाव के द्वारा काटे जा रहे हैं। तो और खास करके अपराध जिस तरह बढ़ गया है बिहार में,
लॉ इन ऑर्डर जिस तरह बिगड़ गया, एनडीए के ही एक बड़े नेता ने, एनडीए के कैबिनेट मंत्री ने आज पुनः विधानसभा के बाहर, लोकसभा के बाहर, लोकसभा का भी सत्र चल रहा है, लोकसभा के परिसर में एनडीए के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लॉ इन ऑर्डर बद से बदतर है। अब एनडीए के कैबिनेट मंत्री ही लॉ इन ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, एनडीए के लोग ही लॉ इन ऑर्डर और क्राइम पर, अपराध पर सवाल उठा रहे हैं। अब बता दीजिए, जिस तरह अब अस्पताल में लोग अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, अस्पताल में जान के सुरक्षा के लिए जाते हैं, और अस्पताल में ही बिहार का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल, सबसे सम्मानित अस्पताल है पारस हॉस्पिटल, वहां घुस के दिन दहाड़े गोली से भून दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष के आवास के बाहर, वहां मंत्री का आवास है, वहां पे अपराधी गोली चला के प्रतिदिन हत्याएं। पटना जो है बिहार देश का पहला राजधानी पटना है, राज्य का राजधानी है, जो क्राइम कैपिटल हो चुका है। अपराधी बेखौफ है, हम लोग भी अपराधियों के रहमो करम पे चल रहे हैं, कब अपराधी किसको कहां शूट कर देगा। या अब बिहार की जो स्थिति है, लॉ इन ऑर्डर की जो स्थिति है, और बिहार के जो जिनके कंधे पर लॉ इन ऑर्डर की जिम्मेवारी है, लॉ इन ऑर्डर और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने का, वह बिहार के किसान को अपराधी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मई अप्रैल का जो पद होता है वह एक संवैधानिक पद होता है। जब नेता विरोधी दल को बोलने की इजाजत सदन के अध्यक्ष ने दिया, आसन ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया, और जिस तरह नेता, सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सदन के नेता होते हैं, वह खड़ा होकर जिस तरह उनके माँ को, बाप को, जिस तरह माँ के बारे में, तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप, तुम बच्चा हो, तुम बच्चा हो, तुम बच्चा हो, अब नेता विरोधी दल को बार बार इस तरह मानित करना, यहाँ तक कि विजय सिन्हा जो बिहार का उप मुख्यमंत्री है, उसने पिछड़े वर्ग के विधायकों को, दलित विधायकों को, वंचित वर्ग के विधायकों, विपक्ष के विधायकों को गाली देने का काम किया। साला क्या क्या अपशब्द गाली दे, हम आपके चैनल पे उस गालियों का प्रयोग नहीं कर सकते। हम नंद किशोर यादव जी स्पीकर हमसे मांग करते हैं कि आप रिकॉर्ड उसको निकलवाइए, फुटेज निकलवाइए, और नेता के रिकॉर्ड में गाली दे रहा था, दलित विधायकों को, पिछड़े वर्ग के विधायकों को गाली दे रहा था। वह जो नगर विकास मंत्री है, वह नकली दवा, नकली टेबलेट बनाने में, नकली दवा का फैक्ट्री चलाने में राजस्थान के कोर्ट में उसको फाइन, जुर्माना लगाया है राजस्थान के कोर्ट ने। वह नकली दवा, वह एमआर का काम करता था, आज नगर विकास मंत्री बना हुआ है, वह गाली गलौज कर रहा है। यह सदन की गरिमा को, लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर रहा है। हम लोग जो यह वोटबंदी, और देख लीजिए, एक जनता दल यू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, अब वह दिल्ली में आज एक निजी चैनल को बयान दे रहा था, कह रहा था कई लोग मर चुके हैं, कई लोगों के 2 जगह नाम है, कई लोग जो वोटर लिस्ट में हैं, जिनके नाम पाए गए हैं वोटर लिस्ट में बिहार में, विदेशी नागरिक हैं। वह कह रहे हैं हम लोग के पास जो फीडबैक है, नेशनल जो इलेक्शन कमीशन है, वह सब कुछ राबता अच्छे तरीके से कर रहा है। अब जदयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनकर बयान दे रहा है। हमने तो मांग किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को क्लियर करना चाहिए। सारी चीजों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेस के सामने क्यों नहीं आ रहे? भारतीय जनता पार्टी के लोग, जदयू के लोग ही निर्वाचन आयोग का प्रवक्ता बनकर क्यों बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं? इस पे तो इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को क्लियर करना चाहिए। यह निश्चित रूप से
2025 का जो यह विधानसभा चुनाव है, इसमें एनडीए जान रही है कि हम सरकार हमारी नहीं बनने वाली है, सरकार जाने वाली है। एनडीए के लोग घबराए हुए हैं। यह जो देश के प्रधानमंत्री हैं, यह एनडीए के प्रचार मंत्री के रूप में बार बार आए हैं। 18 जुलाई को भी आए थे, अभी 2-4 दिन पहले। किस तरह वहाँ लोगों ने काला झंडा दिखाया, भारी पैमाने पे वहाँ प्रधानमंत्री जी का विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि आपने कहा था कि हम आएंगे अगली बार तो यहाँ का चीनी मिल चालू करेंगे और यहाँ के चीनी मिल से जो चीनी उत्पादन होगा उसी चीनी का यहाँ बैठकर हम चाय पिएंगे। आज तक तो चीनी मिल चालू नहीं हुआ। पलायन पे आप देखिए, मुद्दे को भटकाते हैं ये लोग। पलायन पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, शिक्षा पे बात नहीं करते, उद्योग पे बात नहीं करते। लेकिन जब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं तो ये मुद्दे से भटकाते हैं। मुद्दे से भटकाकर विधानसभा में इस तरह का आचरण और हरकत करते हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, कोई समस्या नहीं है। हमने कहा न, फिर आप एगो गांव देहात में कहावत है, गुड़ फिरा वही गीत गा। हमने पहले ही कह दिया, सीटों की कोई बात ही नहीं है। अभी जब तक सीट को लेकर पेच कहाँ फंसा हुआ है। जब हम विधिवत अभी महागठबंधन में हम शामिल नहीं हुए हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने यह इच्छा जाहिर किया है, हम लोगों ने भी यह इच्छा जाहिर किया है। नेता विरोधी दल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही पशुपति पारस जी की पार्टी इंडिया गठबंधन की हिस्सा बनेगी। हम लोगों ने भी यह निर्णय ले लिया है कि इंडिया गठबंधन में जाएंगे। तो अभी वो लोग, विधानसभा चल रहा है, लगातार वो लोग भी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। इंडिया गठबंधन की अभी कोई विधिवत इधर 10-20 दिनों में कोई बैठक नहीं हुई। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की इधर 10-15 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन कोई बैठक नई पार्टियों ने, जो हमारा प्रस्ताव, हमारे पार्टी का प्रस्ताव गया, उन्होंने भी कहा है, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन यह पूरा हम लोगों ने मन बना लिया है। पूरा हम लोग भी इंडिया गठबंधन, और हमारे नेता पारस बाबू ने कहा है कि देश में और राज्य में 2 ही गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन। बिहार में एनडीए गठबंधन जाने वाला है, इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव के बाद सरकार में आने वाला है। और नेता प्रतिपक्ष को यूँ कहिए, बिहार का भावी भविष्य, बिहार का भावी मुख्यमंत्री, बिहार की जनता, जितने सर्वे आ रहे हैं, आप ही लोग के टेलीविजन के सर्वे या जो सी वोटर के सर्वे, आज तक के सर्वे, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, सब सर्वे में तेजस्वी यादव जी को सबसे लोकप्रिय नेता, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में दिखाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने, हमारे नेता ने, हमारे पार्टी ने निर्णय ले लिया है। जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी जब हम गठबंधन में चले जाएंगे। सीटों पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। महागठबंधन में सारे जितनी सीटों पे हम लड़ेंगे, सब चीज़ प्यार, बहुत ही अच्छे माहौल में, कहिए बेहतर माहौल में सब कुछ हो जाएगा। तो आपने देखा, साफ तौर पे विजय सिन्हा के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें, आज सदन के अंदर जिस तरह से भाई वीरेंद्र ने जो बातें कही कि किसी के बाप का नहीं है सदन, इसको लेकर पूरे दिन सत्ता पक्ष विपक्ष हंगामा करता रहा और अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। तो जो संसदीय मर्यादा को लेकर बातें कही जा रही है, और लगातार श्रवण अग्रवाल भी अब कह रहे हैं कि पहले विजय सिन्हा जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उन समय इस तरह की बातें भी उन्होंने कही थी, गाली दिया था, इसलिए विजय सिन्हा के ऊपर कार्रवाई करे सरकार। प्रेस फर्स्ट बिहार। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।